प्रीलिम्स वाले क्या करें, प्रीलिम्स वाले 10 यूनिट आती है प्रीलिम्स में। पहली आती है प्रारंभिक भारत का इतिहास, तो इसके लिए आप केवल लूसेंट पढ़ें, लूसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, काम हो जाएगा पहली यूनिट का। सेकेंड यूनिट मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति साहित्य, और तीसरी यूनिट आती है भारत का भूगोल। ठीक, भारत का भूगोल अभी छोड़ दीजिए, मतलब पढ़ना है, लेकिन मैं अभी इसकी बात करता हूँ यूनिट नंबर सेकेंड की। मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति एवं साहित्य, तो एमपी जीके की कोई भी किताब ले लीजिए, चाहे वो पुणेकर हो, चाहे वो परीक्षा धाम हो, चाहे वो महावीर पब्लिकेशन हो, कोई भी किताब हो, आपको एक बुक लेना है, उसमें आपकी यूनिट 10 भी 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। एक पूरी एमपी की बुक आएगी, उसमें 2 भी कंप्लीट हो जाएगी, आपके मध्य प्रदेश की यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगी, और मध्य प्रदेश की आपकी ये 5वें का पार्ट भी और छठे का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के मध्य प्रदेश की 3 यूनिट आपकी कंप्लीट होगी एक किताब से। वो या तो परीक्षा धाम हो सकती है, वो पुणेकर हो सकती है, वो मैं किसी बुक के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुक आपको लेना ही लेना है, आप आपके अनुसार विचार कर सकते हैं। बाकी ये सारी बुक्स जो है काफी अच्छी हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, एरर नहीं है, या एरर होंगे भी तो माइनर से एरर होंगे जो ठीक है चल जाता है। तो याद रखना, एमपी की कोई एक बुक लोगे तो यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी, और पार्ट यूनिट 5 का पार्ट बी और पार्ट 6 का पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा। अब बची भारत के भूगोल की, तो भारत का भूगोल आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, जिसमें लूसेंट एक बेस्ट बुक है, कुछ नहीं पूछेगा। देखो सिलेबस में लिखा है नदी पहाड़ पर्वत पूछेंगे तो पर्वत सारे पढ़ डालो, नदी पूछेंगे नदी कहाँ से निकलती है, सिलेबस के बाहर नहीं पूछा जाएगा। एमपीपीएससी की सबसे बड़ी विशेषता यही है, सिलेबस के बाहर प्रश्न नहीं आएगा, और सिलेबस इतना डिकोड है हमारे एमपीपीएससी का, पहले तो नहीं होता था, जब हम 2019 के अंदर करते थे तो नहीं होता था इतना डिटेल में। आजकल आपके लिए सुविधा है कि 2019 के बाद का जो सिलेबस आया है 20 वाला, उसमें प्रीलिम्स में वो बता दिया है कि आपसे क्या पूछा जाएगा। अगर उसने लिखा है कि भारत मानसून पर प्रश्न आएंगे, तो आप प्रश्न पेपर उठा के देख लीजिए पुराने प्रश्नों को, आपको डेफिनेटली वहां से प्रश्न मिलेंगे। पिछली बार आप अगर उस प्रश्न को ध्यान देंगे तो पूछा गया था कि बताइए मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो किस शाखा से ज्यादा वर्षा होती है, कितना % वर्षा होती है, स्टेटमेंट के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत के भूगोल से सामान्य से प्रश्न आएंगे, लूसेंट से कवर किए जा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे भारत का भूगोल सर्च कीजिए, किसी की 15 घंटे की वीडियो मिलेगी, किसी की 10 घंटे की मिलेगी, एक बार एक नज़र देख लीजिए। और ये सब भी नहीं अगर होता है तो 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट नंबर 5 पर आते हैं, भारत और मध्य प्रदेश की संविधान। तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में क्या पढ़ना है, राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं, कब कब रहे हैं, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, ये संवैधानिक है। राज्यपाल की शक्तियां क्या है, ये संवैधानिक व्यवस्था होगी। नगर पालिका नगर निगम क्या है ना, नगर पंचायत अधिनियम कब आया, 73वां 74वां संशोधन, ये सारी चीजें पढ़ना है। भारत के बारे में अगर पढ़ना है तो राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें पढ़ना है। लूसेंट से इससे भी कवर कर सकते हैं। लूसेंट एक बहुत बेस्ट बुक है, आप उसको हल्के में न लें। बिना लूसेंट कि अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिक्कत होगी। लूसेंट को एक बार पढ़िए यार, एकदम बढ़िया किताब है। यूनिट 7 वन एंड ओनली परीक्षा धाम, काफी है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक आंख बंद करके ले सकते हैं, गारंटी है मेरी। विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य, बहुत कम कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट, परीक्षा धाम सर बढ़िया देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूनिट 7। यूनिट 8 मार्केट में जब आपका पेपर होगा, जैसे मान लीजिए मार्च में पेपर होता है, तो कोई ना कोई आपकी एक मैगजीन आ जाएगी छोटी सी, बहुत कम कंटेंट वाली, उसको आप ले लीजिए। निर्माण वाले सर, संजय सर निकालते हैं, करंट अफेयर का एक छोटा सा बुकलेट आता है, काफी प्यारा होता है। आपके परीक्षा धाम वाले सर निकालते हैं, सिलेक्शन टॉक वाले सर निकालते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं अपने एमपी में, है ना, दिक्कत है ही नहीं। तो करंट अफेयर के लिए आपको मिल जाएगी, मध्य प्रदेश की भी। और इंडिया करंट अफेयर की बात अगर करूँ, ये तो जो मैंने नाम लिए एमपी के लिए हैं। इंडिया करंट अफेयर की बात करूँ तो स्पीडी करंट अफेयर, इनफ, वन एंड ओनली स्पीडी करंट अफेयर। और एक एमपी के करंट अफेयर के लिए या तो आप निर्माण आईएएस की करंट अफेयर ले सकते हैं, परीक्षा धाम की करंट अफेयर, सिलेक्शन टॉक की करंट अफेयर, इनमें से कोई एक लेना है, सारी उठा के नहीं लाना है, एक। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे हम वीडियो डालते रहते हैं, तो वहां भी आपको मिल जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, काफी बड़ी यूनिट है, बेस्ट यूनिट है, नंबर कटने वाली यूनिट है, ये बाहर करवा सकती है आपको, और बाहर इसमें होते हैं स्टूडेंट। तो यूनिट 9, ठीक है, दो सजेस्ट कर सकता हूं मैं आपको, एक परीक्षा धाम
और एक निर्माण IAS। आप कहोगे सर आप बार बार परीक्षा धाम का नाम ले रहे हो, है ना, तो मैं यहाँ फिर बता दूं कि ये किताबें मैंने पढ़ी हैं, एरर नहीं है, एरर फ्री आप कह सकते हो, दिक्कत नहीं है, प्रश्न ठीक ठाक आ जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। निर्माण वाले सर संजय सर ने भी बढ़िया किताबें निकाल रखी यूनिट 9 के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 10 हाल ही में एक नई यूनिट जुड़ी है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, है ना, ये प्रारंभिक परीक्षा की है। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए जैसे आपको किताब में बता दी है, तो आप पॉज करके देख लीजिएगा, है ना, कि कौन सी किताब का मैंने नाम लिया किस यूनिट में, तो वो आप मंगवा लीजिए। उस पे बिना बिना किताब के नहीं होगी यार तैयारी। आप सोचो कि मैं केवल यूट्यूब से PSC प्री निकाल दूं तो असंभव है, ठीक है। नोट्स आपके पास चाहिएंगे, किताबें चाहिएगी, तभी होगा सिलेक्शन। यूनिट 10 नई यूनिट जुड़ी है, जनजातियों से संबंधित है, ठीक है। तो इस जनजाति वाली यूनिट में एक नई आपकी यूनिट है, इसमें सब जनजाति, वैसे तो जो परीक्षा धाम की बुक आप MPGK के लिए लोगे या पुणे कर लोगे उसमें ये मिल जाएगा ये टॉपिक यूनिट 10, लेकिन एक विशेष रूप से अगर यूनिट अलग से दे दी है तो 10 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो एक किताब मैंने पढ़ी है जनजातियों के ऊपर, सिलेक्शन टॉक नाम से, संदीप सिसोदिया सर नाम है शायद उनका, बढ़िया किताब है, आप उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें आपको फोटो के साथ सारी चीजें मिलेगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पीछे प्रैक्टिस किए हुए, PSC ने जितने भी पेपर में प्रश्न पूछे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पीछे मिल जाएंगे। यानी कि अभी तक PSC ने जनजाति से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे होंगे अपने सभी पेपर्स में, उनका एक कंबाइन करके सर ने पीछे डाल दिया है। तो किताब के साथ आपको लगभग 200-250 प्रश्न का बैंक मिलेगा जो जनजाति के होंगे केवल, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये 10 यूनिट आपकी प्रीलिम्स की हो गई। दिसंबर 2025 मतलब दिसंबर 2024 में नोटिफिकेशन आएगा, 25 में एग्जाम आयोजित करवाए जाएंगे, तो आप इसकी वो कर सकते हैं, ठीक है। मेंस के बारे में मैंने बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं चीजों को डाल दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ जो लाइन मैंने आपको बोली है विशेष रूप से ध्यान रखें, रिटन प्रैक्टिस का ध्यान रखें, 1.5 अक्कल न लगाए, 1.5 अक्कल मतलब जितना पूछा उतना ही जवाब दे, ठीक है। और जो चीजें हैं उसमें आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, पाठ्यक्रम पढ़ना है और उन यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेना है जो ज्यादा नंबर दिलवाने वाली है, ठीक है। यहाँ तक काफी है, काफी वीडियोस या डिमांड की जा रही थी तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप मुझे परफेक्शन एकेडमी पर देख सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर आप की कोई क्वेरी हो, आपका कोई मैसेज हो, कोई ऐसी बात हो जो आप मुझसे करना चाहते हैं, तो आप मुझसे ये बात कर सकते हैं, ठीक है सर। जिसमें आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है विशु पाटीदार नाम से, विशाल पाटीदार जी आप लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। परफेक्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर मैं ऑफिशियली पढ़ाता हूँ, तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम और परफेक्शन के चैनल पे मैं आपको दिखाई देता हूँ। बाकी सारी कोई भी बात हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी विशाल पाटीदार जी नाम से अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहां पर भी मेरा पर्सनली अकाउंट आपका मिल जाएगा। मेंस की बुक लिस्ट मैंने नहीं बताई, तो मेंस की बुक लिस्ट के बारे में आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, वो निर्माण हो सकता है, आकार हो सकता है, एक कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम होता है और बहुत कम समय में सिलेक्टिव मटेरियल्स पाना बहुत बड़ी बात होती है। जो गलती हमने की है वो आपको नहीं करना है। किताबें खरीद के लाओगे ना, तो किताबों के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ी किताब खरीद के ला गए, मान लीजिए माजिद हुसैन लेकर आ गए, भूगोल की माजिद हुसैन, तो कुछ पॉइंट उसमें होंगे जो आपके काम के होंगे, बाकी चीजें काम की नहीं है। आगे बात समझ में? तो कोई कह दे कि माजिद हुसैन पढ़ लो, कोई कह दे कि कैसी श्रीवास्तव पढ़ लो, कोई कह दे आपसे कि जो है विपिन चंद्रा पढ़ लो या स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ये किताबें हैं, बहुत बेस्ट किताबें, UPSC के लिए लोग इसको मंगवाते हैं। लेकिन MPPSC के अंदर सिलेक्टिव मटेरियल्स आपको चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स ले लेते हैं तो काफी बेस्ट होता है। सारे मत लो एक साथ, जीरोक्स ले लो, एक एक दो दो ले लो, अगर पैसे की दिक्कत है तो एक एक दो दो नोट्स ले लो, तो आप ऐसा मंगवा सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस आपको कंटेस्ट करना है, सिलेबस आपको याद करना है। अगर आप सिलेबस को याद कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगा तो आप बिल्कुल अपना फीडबैक देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।